गौतम गंभीर या फिर बीवीएस लक्ष्मण, कौन है इनमें से बेस्ट कोच? क्योंकि जिम्बाब्वे पर भारत की शानदार जीत के बाद अब चर्चा इसी बात पर होने लगी है। आपको पता ही होगा कि भारत ने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे में खेली जा रही सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है और तीसरा मुकाबला भी भारत ही जीतने का बड़ा प्रबल दावेदार है। लेकिन इससे ठीक पहले भारत आयरलैंड जैसे देश से 2-0 से हार गया था। इंग्लैंड ने हमें 4-0 से हराया था और ओडीआई सीरीज भी 2-1 से उसने हमें हरा दी थी। यानी कि लगातार 3 हार के बाद भारत को एक चौथी जीत मिली है। तो यहां पर अब लोग कर रहे हैं कंपैरिजन, एक तुलना, और बता रहे हैं कि गौतम गंभीर के दिन लद गए हैं और अब बीवीएस लक्ष्मण के दिन आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर कोच थे गौतम गंभीर और जिम्बाब्वे पर कोच है बीवीएस लक्ष्मण। ऐसे में एक ही महीने के अंदर जो दो कोच के साथ टीम इंडिया को खेलने का मौका मिला है, तो फैंस को भी इन दोनों कोच के बीच कंपैरिजन करने का बड़ा मौका मिल गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लाए हैं एक ऐसी लिस्ट जिसमें है बीवीएस लक्ष्मण के सारे कारनामे कि उन्हें कोच के रूप में कितनी सफलता मिली है। तो वहीं पर गौतम गंभीर की लिस्ट भी मैं लेकर के आया हूं, जहां पर उनकी सारी असफलताएं एक लिस्ट में बताई गई हैं। आप इन दोनों ही लिस्ट को देखिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन सा कोच बेहतर है, किसको टीम इंडिया का कोच बनना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम बीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में भारत ने क्या क्या सफलताएं पाई हैं। इन्होंने सबसे पहले 2022 में आयरलैंड को 2-0 से हरवाया था। इसके बाद 2022 में ही जिम्बाब्वे पर 3-0 की जीत भारत ने हासिल की थी। 2022 में न्यूजीलैंड को टी20 में 1-0 से हराया था, लेकिन इसके बाद न्यूजीलैंड से 2022 में हम 0-1 से ओडीआई सीरीज हार गए थे। 2024 में जिम्बाब्वे को फिर से 4-1 से रौंदा और 2024 में एक बार फिर से साउथ अफ्रीका से इनकी ही कोचिंग में हम 3-1 से जीते थे। यानी देखा जाए तो बीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग के रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे हैं। सिर्फ एक ओडीआई सीरीज में इनको हार मिली थी और बाकी सभी में इनको जीत मिली। अब कोई ये कहे कि भाई आयरलैंड जिम्बाब्वे को हराया, तो ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों को भी हराया है। साथ ही साथ इन्हीं की कोचिंग में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम का स्वर्ण पदक भी जीता था 2022 में। अब इनका रिकॉर्ड देखने के बाद हम देखते हैं वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर का रिकॉर्ड। इन्होंने क्या कुछ पाया, क्या खोया। तो सबसे पहले तो बात करते हैं गौतम गंभीर के टी20 आंकड़ों की। तो सबसे पहले तो भाई सबसे बड़ी जीत है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप। इसके बाद एशिया कप 2025 भी इन्होंने जितवाया। श्रीलंका के खिलाफ 3-0 की बड़ी जीत भी भारत ने प्राप्त की। बांग्लादेश को 3-0 से हराया, साउथ अफ्रीका को 3-1 से 2 बार हराया, न्यूजीलैंड को 4-1 से हराया और इंग्लैंड को 4-1 से हराया। हार में आयरलैंड से 0-2 की हार मिली और इंग्लैंड से 0-4 से अभी हाल ही में हारे हैं। अब बात करें हम इनकी ओडीआई सीरीज की, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन्होंने जितवाई भारत को। इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, अफगानिस्तान से जीते। लेकिन अगर हार की बात करें तो श्रीलंका से 0-2 से हारे, न्यूजीलैंड से 1-2 से हारे, ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर हारे और अभी हाल ही में इंग्लैंड से भी हम 2-1 से हारे। बात करें टेस्ट की, तो बड़ा बुरा हाल है टेस्ट में। सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज से हम जीते। हार की बात करें तो न्यूजीलैंड ने हमें घर में 0-3 से हराया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से 1-4 से हारे, साउथ अफ्रीका से 0-2 से हारे और इंग्लैंड में भी हम 2-2 से बराबर पर ही रहे, तो उसको हार की कैटेगरी में रखा जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो गौतम गंभीर के खाते में कई बड़ी सफलताएं तो हैं, लेकिन हार भी बहुत ही ज़्यादा हैं और कई सारी तो ऐतिहासिक हार हैं। चाहे वो अपने घर में सुपड़ा साफ करवाना हो या फिर विदेश में जाकर के वाइट वॉश करवाना हो। कुल मिलाकर के अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो बीवीएस लक्ष्मण गौतम गंभीर से कहीं ज़्यादा आगे नजर आते हैं। लेकिन चूंकि गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, एशिया कप जिताया और टी20 वर्ल्ड कप जिताया, तो इनकी सफलताएं बड़ी बड़ी हमें नजर आ रही हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा जितना बेहतर कि इनका प्रदर्शन इनसे पहले था। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने दोनों ही लोगों की कोचिंग में आंकड़ों को समझ लिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा कोच बेस्ट है और अब किसको भारतीय टीम का कोच बनाया जाना चाहिए। क्या गौतम गंभीर को अभी हटा करके बीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया जाना चाहिए, या फिर गौतम गंभीर का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीवीएस लक्ष्मण को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया जाना चाहिए। आपके जो भी विचार हो अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के किसी भी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।